मैं आपको एक और एंगल से सवाल पूछता हूँ, जब आप लोग ये सब कर रहे थे ना ट्विटर पे, मैंने भी ये स्टोरी पढ़ी थी, मुझे भी बहुत दिल में फील हुआ था कि यार ये क्या है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मैं क्यों रुका था पता है आपको? ये सब करने से पहले तुम्हें पता ही नहीं था? नहीं, मुझे पता था, मुझे एब्सोल्युटली पता था, और मैंने आपको मैसेज भी किया था। वो तो बाद में किया। नहीं, बाद में किया था, मैंने पहले भी किया था, आपको मिला नहीं होगा। मैंने इसलिए रुका था सिर्फ क्योंकि एज अ प्रेसिडेंट ये बहुत ही अजीब सी बात है कि आप रैंसम के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। एंड आई कैन कोट यू एटलीस्ट 3 डिफरेंट पीपल हु आई स्पोक टू ऑन ट्विटर अबाउट दिस एंड दे ऑल अग्रीड विद मी एंड दे डिडंट ट्वीट एनीथिंग एज वेल। ठीक है, बट द फैक्ट इज कि ये आपका क्या ख्याल है कि ये अजीब बात नहीं है कि आप रैंसम के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे? मतलब ये क्या प्रेसिडेंट सेट करता है कि अगर फर्ज करो चलो ये सही भी होता, जो मेरे ख्याल से तो बहुत मर्की है भाई, बात सुनो, देखो, और आप उसको दे भी देते पैसे, और नो डाउट उसकी बच्ची है एंड यू नो हर इंसान को फील होता है, और वो आ भी जाती घर, तो क्या वो किसी और के बच्चे को डाल लेते हैं? तो आप सोशल मीडिया को हम क्या रैंसम पे करने के लिए यूज करेंगे? क्या करेंगे? That was a mistake, we retracted that. देखो, mind you, जो मिस्टेक हुई, we accepted that and we retracted the mistake of the ransom collection वाला part. ठीक है, we retracted by about 12 o'clock. We were out. My Facebook status all have been deleted. I declared on my blog. मगर आपके Facebook स्टेटस पे ही मैंने पढ़ा है लोग क्वेश्चन करते हुए कि हमने तो पैसे डोनेट कर दिए यार उस अकाउंट। अच्छा, अब उसकी बात ये है कि जो क्योंकि एक फ्रॉड SHO बका उसने रजिस्टर कर दी, फ्रॉड केस के तौर पर रजिस्टर हो गया। व्हाट इज हैपनिंग इज द बलोच रेजिमेंट इज मेकिंग श्योर जो शम्सुल अनवर के अकाउंट में जो कुछ पैसे हैं वो वापस जा रहे हैं, और तो दे आर गोइंग, वी बीन रीअश्योर्ड दैट द मनी विल बी गोइंग बैक। सो लिटरली इस चलो एटलीस्ट ये तो होगा कि इस प्रोसेस में द मनी इज नॉट एट स्टेक। ठीक है, दैट्स वन थिंग। बट एज आई सेड, सोशल मीडिया की और हमारी और मेरी इररिस्पॉन्सिबिलिटी में ये जरूर आता है कि हमने हेस्ट में अकाउंट नंबर शेयर कर दिया, एंड मे बी दैट्स बैड। बट नहीं, मगर आपका ये नहीं ख्याल, एक और सवाल मेरा ये है कि आपका ये नहीं ख्याल है कि आपको, देखो आपने अभी इतनी फैक्ट चेकिंग का मुझे बताया है आफ्टर द डैमेज हैज बीन डन, मैं इसको डैमेज इसलिए बोलूंगा क्योंकि फैक्ट चेकिंग तो उस वक्त भी यही चीज पहले क्यों नहीं की फैक्ट चेकिंग? डोंट यू थिंक यार? देखो आप लोगों का जब पकड़ा गया, जब पता चला कि ये है ना, उससे पहले जब तक आप उसको पकड़ के, वो बंदा फोन भी उठा रहा है, न्यूज़ की रिपोर्ट भी है, कैसे? सो वी टेक्निकली ऑल आवर फैक्ट्स वर राइट एक्सेप्ट द फैक्ट ऑन हाइंडसाइट उड़ी ये थी। एंड नाउ अब क्या हो रहा है कि जो सपोर्ट भी कर रहे हैं वो कहते हैं मुझे तो पता था। मैं तो आपको भी ये कह रहा हूं, मगर सोशल मीडिया की थोड़ी सी आपके ख्याल से ये गैर जिम्मेदारी नहीं है कि आप सब शुरू हो गए थे एक साथ? फिर आपको मैं मजे की बात बताऊं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, मगर बहुत से लोग अब ऐसे पलटे हैं अपनी टाइमलाइन पे कि मुझे हंसी आ रही है। मतलब उनकी टाइमलाइन में उन्होंने बॉदर भी नहीं किया ट्वीट्स को डिलीट करना, और वो उन पे ही 180 डिग्री टर्न ले गई है। तो ये थोड़ा सा आपके ख्याल से इसमें फिर लोग जो दूसरे ऑब्जर्वर्स होते हैं ना, ठीक है, मैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, बट जो दूसरे ऑब्जर्वर्स होते हैं वो देख के बोलते हैं कि यार ये लोग तो सिर्फ अपने जो है पर्सनल गेन के लिए जो है इन इश्यूज को फॉलो अप करते हैं। क्योंकि कराची में रोज लोग किडनैप होते हैं, मैंने तो किसी को नहीं देखा आप में से उसके लिए रैंसम जमा करते हुए। आई एग्री, मगर मैं द इशू इन ऑल दिस क्राइसिस इज द फैक्ट कि वुड यू with all the facts at that moment of time, the facts were correct. ठीक है, the facts were there and you only had to make sure कि the mistake that we made was the count, agreed. The hype that was created, I don't know yaar, if I do it again, serious hype. No, but if the girl, if I see another girl suffering, you know, the story is so picture perfect, touching. लोग अब कहते हैं अब तो स्टोरी में मसला है यार, forget about that. I'm talking about है ना, उस वक्त की स्टोरी का सुना के और फैक्ट्स हमको जितने मिल रहे थे और सही मिल रहे थे, तो ओवरऑल एट द मोमेंट टाइम, अनलेस द गाय इज अरेस्टेड, अनलेस द किडनैपर्स शो अप एंड से कि हमने किडनैप किया था, वी वर श्योर ऑफ द फैक्ट कि ये चीज़ जेन्युइन है। विल वी डू इट अगेन? I think we would. अकाउंट नंबर पर I think कभी ऐसा वापस अगर मौका आए तो हम सबको क्या करना चाहिए एज सोशल मीडिया कम्युनिटीज़ के, एक सेंट्रल वॉइस होनी चाहिए। जब आप एक ग्रुप ही बना रहे हो फेसबुक पे, क्लोज ग्रुप, तो ऑलरेडी इन्वेंटिंग अ क्लिक, ठीक है, विच इज व्हाट आई एम अगेंस्ट। वो मोस्टली फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन जो भी है, आपने क्लोज ग्रुप बनाया ना, तो पूरी दुनिया को तो नहीं पता है ना, ये तो आपने आज बताया कि आपने क्लोज ग्रुप बनाया था। तो क्लोज ग्रुप में आपको एक चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए कि हमने ये बोलना है, काश
और ये नहीं बोलना है, क्यों अगर आप 40 लोग डिफरेंट चीजें ट्वीट कर रहे थे for 1.5 और अगर हम टाइमलाइनें देखें लोगों की तो आपको हंसी आएगी। लोग बेगिंग एंड प्लीडिंग, प्लीज हेल्प, कुछ दे दो, इसको बचा लो, और फिर अगले दिन पलट के मेरे को तो पहले से ही पता था। But would you do it again? You will. Yeah, I think I would support anything that's helping anybody in Pakistan like this. Magar I think that I would first consider the facts and I would weigh the situation before jumping in like you are. Hey yaar, there was You didn't weigh the facts, sir. ये सब बात की fact. I don't want to comment on this because ये hindsight में. No. I disagree on your comment on that. आप अभी कह रहे हैं आपने facts सारे सही थे until that time, until the guys. तो भाई आप थोड़ा वेट कर जाते ना. एक बंदे की जिंदगी on the line है. Why do you wait? यार तो यहाँ रोज 40 लोग अगवा होते हैं. आप क्यों उनके लिए ट्वीट करते हैं यार? करेंगे, करता हूँ. कब करते हो? यार किस सलमान तासीर के हम आगे बड़े जो इशू कर रहा था उसके लिए जो इशू बनता है बनाएंगे. You cannot accuse us on the fact. अभी आप बोल रहे हो ना इशू बनता है तो बनाएंगे. आप लोग देखो पहले इशू के फैक्ट्स आपके सामने जो थे, मैं मानता हूं उस वक्त बड़े ऐसे थे कि आपको फील हो रहा था कि एकदम कर दो, मगर अगर आप लोग आपस में शायद डिस्कशन करते, आपने खुद ही ने बोला कि ग्रुप में जब डिस्कशन हुई तो उन लोगों ने, आपके ग्रुप के ही लोगों ने बोला कि वी शुड स्टॉप, वी शुड पॉज. ये आपने ही बोला. नहीं, हमारा ग्रुप बना नहीं था. द रीजन आई एम टेलिंग, आपने ही शुरू में बोला इस प्रोग्राम के ग्रुप वालों ने बोला कि लेट्स स्टॉप हियर. क्यों बना? बिकॉज़ आई वाज ब्लॉगिंग अबाउट इट. उन्होंने कहा वाह प्लीज जॉइन दिस ग्रुप बिकॉज़ वी नीड यू टू थिंक. ठीक है, दैट्स इट्स नॉट कि ग्रुप बना. आई डोंट इवन नो द नेम ऑफ द ग्रुप. इट्स जस्ट अ रैंडम ग्रुप. आपने नाम बताया है वो आई नो, बट ओवरऑल इट्स नॉट अ. मैं आपको ग्रिल नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमको सोशल मीडिया को रियलाइज करना चाहिए कि यू नो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी. लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर अ मोमेंट. अच्छा, ओवरऑल आई थिंक ये सारे इशू जो हम लेकर निकले हैं, आई थिंक सोशल मीडिया हैज टू टेक द बर्डन अ लिटिल बिट कि उसने जो इररिस्पांसिबली जो होता है कि भाई जल्दबाजी की है. बट आई थिंक सारा बट द कॉज वाज नोबल. द कॉज वाज नोबल. सारा जो उसका क्या कहते हैं, जो द न्यूज़ वाले जर्नलिस्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए. द न्यूज़ एंड द न्यूज़ टेक्निकली द न्यूज़ के वो नहीं, उनसे ये पूछना चाहिए आपको सिर्फ कि क्या आपने सारे फैक्ट्स वेरीफाई किए थे या नहीं, एंड आर दे गोइंग टू गिव अ रिटन स्टेटमेंट टू दैट, क्योंकि ई ट्रिब्यून ने तो शायद एक आर्टिकल शाया किया है कि ये होक्स है. वो तो एसएचओ की जो रिपोर्ट की उस बेसिस पे. तो क्या द न्यूज़ शुड नॉट से एनीथिंग? अभी तक वो उनका आर्टिकल चल रहा हुआ है भाई. 2 दिन हो गए द न्यूज़ की तरफ से रिस्पांस ही है. आफिया हैज टॉक्ड. एक अजीब सी बात नहीं है. दैट्स राइट. That's what's worrying us also. कि भाई वो the news has disappeared on that. So then it's either go literally attack. This is irresponsible journalism of that, and we should actually take them to some sort of task. You cannot say that it's irresponsible journalism until you know all the facts. Yeah, I agree. क्योंकि देखो आप लोग भी तो सब बेवकूफ बने ना. अगर वो है होक्स है तो आप भी सब बेवकूफ बने. तो हो सकता है वो बंदा भी बेचारा उसमें आ गया हो या उसके इमोशन से कंफ्यूज हो गया. यू रिमेंबर व्हेन इस किस्म की स्टोरी कभी किसी के सामने आप रखेंगे तो इमोशंस डू कम इनटू प्ले. बट आपको मेरे ख्याल से कम एज अ ग्रुप जो आप लोगों ने बनाया है, जो क्लोज ग्रुप है आप लोगों का, उसको आपको क्वेश्चन करना चाहिए. यू नो क्यों आप लोग हमेशा गुड कॉज के लिए काम करते हो, एंड आई अंडरस्टैंड इट्स अ गुड थिंग एंड आई अप्रिशिएट मतलब सोशल मीडिया इन पाकिस्तान फॉर दिस. मगर मेरा सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा तामुल से थोड़ा सा रुक के. किसी बच्ची 2 दिन की जिंदगी हो उसमें द क्वेश्चन व्हेन द फैक्ट्स आर ओवरऑल रिलेटिवली ओके, बंदा से पकड़ा उसके बाद होक्स निकला यार, है ना. दैट्स द इशू. आपसे जो फोन पर बात कर रहा है वो भी कह रहा है नहीं हाँ मेरी बच्ची अफवाह हुई, ये हुई, बात होके सारा कुछ हुआ. देन आई डोंट नो वेयर किस या मगर इतने डिफरेंट लोगों ने उससे फोन पे बात की. वो इतना पिक्चर परफेक्ट एक्टर था कि उसने सबको बना दिया. सोचने की बात है. सहरिश को भी बनाया सबको. वो तो चलो, उसके अलावा पता नहीं कितने 100 लोगों ने उससे फोन पे बात की है. हाँ, बट यू नो so many people spoke to him. Sana Salim spoke to him. So many you spoke to him. I did. तो this wraps up our episode of Out of Bounds, और हम responsibility का मैसेज वापस देना चाहते हैं. Absolutely. I think well, I don't know. I think would you do it again? I would. Without caring about maybe not the account number, but अगर कोई ऐसी noble issue है, I think second guessing on the fact is at least wrong. We know that it's a learning process and we have learned as a social media community from this.
एंड यू नो वी शुड कंटिन्यू, जैसे अंसार बर्नी साहब ने कल ट्वीट भी किया कि yes, this is a hoax, but this should not damage our intentions to working towards good causes. Absolutely, I think that's a good message sir, कि we should keep on doing it, and I think the money will be. और आप मोरल लो नहीं करें, मुझे पता है पीटीआई नजरियाती बन गई है, मगर आप अपना मोरल लो ना करें. नहीं मैं बोला overall अभी दिन शुरू हुआ है, अभी सूरज निकला है. The strong message to go through is the fact कि the money that was donated has been promised to be returned back. You will see to it कि जिन लोगों ने आपकी वजह से मनी डोनेट किया था वापस मिलेगा. ग्रुप दो अकाउंट्स फ्लोट हुए थे, एक वॉलंटियर्स फॉर वुमेन्स का था, उस पे तो दैट्स सिक्योर, दैट्स नॉट इशू. वो तो आप लोगों के हाथ. अच्छा, और दूसरा जो अकाउंट था फॉर द शम्सुल अनवर का, द ब्रिगेडियर एंड ऑफ द कर्नल ऑफ द बलोच रेजिमेंट हैज प्रॉमिस्ड, एंड इंशाल्लाह वी द ग्रुप इटसेल्फ इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली, मेकिंग श्योर कि वो अकाउंट को बैंक ऑफ पंजाब से कंट्रोल में लाकर जो. और आप इतने मतलब आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है कि यू शुड नॉट इंडल्ज इन कंस्पिरेसी थ्योरीज. ठीक है ना, करना पड़ेगा यार. नहीं थोड़ा यू हैव टू यार एसएचओ को आप सीरियसली यार. लड़की रिकवर हो गई, मुझे उसकी परवाह नहीं है, एसएचओ ने क्या करें. चलें जी, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.